समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यदि मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a, ठीक है, यदि प्रथम पद a हो और सर्वांतर हो d, सर्वांतर हो कितना d, ठीक है, यदि प्रथम पद क्या हो a और सर्वांतर कितना हो d, तब समांतर श्रेणी के AP के n पदों का योगफल, उसका सूत्र याद रखना, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1, ये सूत्र याद रखिएगा। अब एक और बात इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये n बाई टू हो गया, 2a को तोड़ दो, 2a दो ठोक a है ना, उसको तोड़ो, a प्लस a और n माइनस 1 इंटू डी। तब आप इस टुकड़े को देखो, a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो nवें पद का सूत्र है, nवें पद को ही आखिरी पद बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा L। यानी कि एक सूत्र आप ये भी याद रख सकते हो कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर n बटे 2, मतलब प्रथम पद प्लस आखिरी पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, और n बाई टू। n क्या है? पदों की संख्या, और ये उस आखिरी वाले पद का मान है L, a प्रथम पद का मान है। तो ये दोनों सूत्र आप ध्यान रखना, आपको काफी काम आएंगे। इसको आप लिख लो, यदि प्रथम पद a हो और सर्वांतर d हो तब AP के n पदों का योगफल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम सवालों को बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा और यूज करेंगे अब फॉर्मूला का। तो पहला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल, AP 1 4 7 10 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। 20 पदों का योगफल, तो n का मान 20 दिया है, जितने पदों का योगफल ज्ञात करने बोलेगा ना वो n का मान है। प्रथम पद यहाँ पे कितना है बताओ भला, 1। सर्वांतर कितना है भला, घटा के देख लो 3, तो 20 पद S20। n पदों के योगफल के लिए लोग Sn लिखते हैं, 20 पदों के योगफल के लिए S20 लिखेंगे क्योंकि 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले चलो nवें पद का सूत्र लिखता हूँ, फिर उसमें मान रखूंगा। Sn बराबर क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो चलो मान रखो, n का मान कितना है 20, क्योंकि 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये 2 a क्या है, प्रथम पद, उस श्रेणी को देखने से पता चल रहा है नहीं भाई, a प्रथम पद है, और प्लस n की जगह फिर से क्या रखना पड़ेगा, 20 माइनस 1 d सर्वांतर है, कितना है 3। 20 बटे 2 करेंगे 10 आएगा, 2 एक कम 2 आएगा, 20 में 1 गया 19, 19 दिया 57। ठीक है, 57 2 59, 59 दहम 590, आपका आंसर आ गया। सरल था, तो ये जल्दी से आप लोग बनाएंगे कि फोटो खींचेंगे। a प्लस एल में देखो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। a प्लस एल वाले अगर सूत्र से बनाना हो तो पहले इसका आपको अंतिम पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 20 पदों का योगफल ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो समझ जाओ 20वां पद ही हमारा क्या है, लास्ट पद है। तो क्या होगा बताओ, 20वां पद A20, यानी कि उसको T या उसको T20 भी बोल सकते हैं नहीं भाई। तो क्या होगा, सूत्र लगाओ तो a प्लस 20 माइनस 1d होगा कि नहीं होगा बताओ, है नहीं। nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ हम 20वां पद निकालेंगे, क्योंकि देखो ना श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात करने बोल रहे हैं, 20वां पद ही आखिरी पद है, तो 20वां पद पहले आपको निकालना पड़ेगा। a का मान कितना है
1 है ना, यही आपका एल निकलेगा, 20वां पद आखिरी पद होगा वही एल होगा। 20 माइनस 1 यानी 19, और डी क्या है, सर्वांतर यानी 3, 19 से 57 और एक कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, अब चलो निकालो वाला फॉर्मूला लगाओ। एक जो और फॉर्मूला मैं आपको बताया, n/2 a प्लस एल, तो इसमें हम लोग एल पहले निकाल लिए, nवें पद का सूत्र लगा करके ना एल पहले निकाल लिए। nवां पद ही आखिरी पद है और आखिरी पद का मान को ही एल बोल रहे हैं। 58 जो आखिरी पद आया ना nवां पद, यहाँ पे nवां पद कौन है, 20वां पद है। ठीक है, तो 20वां पद जो कि nवां पद जो कि अंतिम पद है, उसका मान जो है वो सूत्र की मदद से हम लोग 58 निकाले हैं, वही एल का मान है और एल का मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो चलिए रखिए क्या होगा, n/2 मतलब क्या हो जाएगा, 20/2। ए प्रथम पद है, एल का मान 58 है, 58 और एक कितना हो जाएगा, 59, और ये दो दहाम, तो आखिर है ना, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। हाँ, दोनों दोनों तरीके इजी हैं, इसमें डायरेक्ट सूत्र में मान रख के एक बार में निकाल लिए, वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ, अगर इसमें प्रश्न में बोला रहता कि nवां पद भी ज्ञात करो, मतलब 20वां पद ज्ञात करो और 20वें पद तक का योग भी ज्ञात करो, तो ये तरीका बेस्ट था, है नहीं। अब इसमें सिर्फ योगफल ज्ञात करने कहा गया था, तो ये एक बार में योगफल का सूत्र हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, यदि एपी का nवां पद 2n+1 है तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। अब देखो, nवें पद का मान आपको पहले से दे दिया है, ठीक है, और n पद तक का ही योगफल ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब हमारे लिए जितने पदों तक का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है उसमें से जो आखिरी वाला पद है वही nवां पद है और उसका मान आपको दे दिया गया है। ठीक है, यानी आपको देखो यहाँ nवां पद ही क्या है, अंतिम पद है, nवां पद ही अंतिम पद है जिसका मान आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसको n अंतिम पद को हम लोग l बोलते हैं, लास्ट टर्म, और वो कितना है, 2n+1। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है n/2 a प्लस एल। अब बोलोगे सर ये वाला सूत्र क्यों लगा है, वो वाला क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एल दिया हुआ है, पहले से दे दिया है, अंतिम पद का मान दिया है, तो भैया ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो एल का मान दिया है लेकिन ए क्या होता है, प्रथम पद, वो तो ज्ञात नहीं है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो अंतिम पद है, अंतिम पद को ही हम लोग एल बोल रहे हैं, उसी को आप एन भी तो पुकार सकते हो। अंतिम पद को, एनवा पद ही अंतिम पद है, तो एनवा पद को हम लोग टी एन भी बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, है ना भाई। एनवा पद आखिरी है इसलिए उसको एल भी बोल देते हैं, तो घबराना नहीं है। तो एनवा पद का सूत्र, एनवा पद कितना दिया आपको, 2n, ये तो यही एनवा पद है, समझ में आया कि नहीं। तो इसी में आप n बराबर 1 रख करके ए वन को ही तो प्रथम पद बोलेंगे ना, n बराबर 1 रखेंगे तो a1 मतलब क्या, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद को a बोलते हैं, तो यही a होगा। और यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा, 2 गुणित 1 धन 1, तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो a का मान मिल गया 3, l का मान दिया हुआ है, रख दो। तो अतः n पदों का योगफल क्या होगा बताइए भला, n/2, a का मान कितना है 3, प्लस l का मान कितना है 2n+1। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, देखो तो जरा, 4, तो 2n+4, तो दो तो कॉमन निकलेगा क्या, और इस दो से कट जाएगा, तो n/2, ऊपर से दो कॉमन निकल रहे, दो कॉमन निकलेगा तो इधर n बचेगा, और 4 में से 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणित 2, 2 बाहर निकले तो 2 बचेगा, फिर 2 तो कटेगा, तो n+2 है कि नहीं आया, ये आपका आंसर है। हाँ, इस रूप में आपका आंसर आएगा, क्योंकि nवां पद भी हमको n के पदों में दिया है, तो योगफल भी n के पदों में ही आएगा, n के फॉर्म में दिया है ना, तो ये क्लियर है, कोई डाउट है, देखो जरा, देखो जल्दी जल्दी देखो। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल में क्या है,
एपी के 30 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका द्वितीय पद 2 है और सातवां पद 22 है। तो 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब S30 ज्ञात करना है। नीचे वो लिखते हैं कि जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। S मतलब सम अर्थात योगफल, ठीक है, तो वो हमको ज्ञात करना है। अब द्वितीय पद दिया है हमको, तो भैया देखो समांतर श्रेणी जो बनती है, प्रथम पद A, द्वितीय पद कैसे बनता है पता है आपको? जब प्रथम पद में आप सर्वांतर जोड़ते हो तो द्वितीय पद बनता है, फिर उसमें और सर्वांतर जोड़ते हो तो तृतीय पद बनता है, समझ रहे ना? फिर उसमें और सर्वांतर जोड़ते हो तो चतुर्थ पद बनता है, फिर और ऐसे करके बढ़ते हैं ना हम लोग आगे, है नहीं? तो इस टाइप से पढ़, कुछ गड़बड़ है क्या? 2D कहाँ गया? अरे ए के बाद A+D आएगा, A+D के बाद A+2D आएगा, A+3D आएगा, A+4D आएगा, फिर A+5D आएगा, है ना? फिर A+6D आएगा। इस तरीके से बढ़ता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखो इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती है, और अगर आपको ये बार बार याद करने में दिक्कत तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए। द्वितीय पद, nवें पद का सूत्र क्या होता है? A+n-1D। तो दूसरा पद अगर जानना हो तो आप क्या करेंगे? दूसरा पद A2 क्या बोलेंगे? A+2-1 इंटू डी, यानी A+D, आखिर वही। और वो कितना है प्रश्न के हिसाब से? द्वितीय पद कितना है? 2 है। तो प्रश्न से द्वितीय पद जो है, वो 2 है। तथा और क्या दिया देखो भला, सातवां पद कितना है? 22 है। तो बताओ सातवें पद का सूत्र क्या होगा? A+6D। जितने नंबर का पद पूछे ना उसे एक कम कर दो, ठीक है? सातवां पद बोल रहा है तो A+6D सातवां पद, इसलिए 6 आएगा यहाँ पे। और वो कितना है? 22 है, ठीक है? तो द्वितीय पद 2 है और सातवां पद 22 है, और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब घटा दीजिए इनको, नीचे से ऊपर वाले को घटा दीजिए, ठीक है? तो A में गया खत्म, 0। 6D में से 1D गया तो 5D, 22 में से 2 गया तो 20, तो D का मान 5 नीचे आएगा, 20/5 कितना हो जाएगा? 4। D का मान 4 हो गया। D का मान अगर 4 है तो D का मान यहाँ रखेंगे और उसको पलटाएंगे तो किसका मान निकलेगा? A का मान। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देता हूं। अतः समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? D का मान रखने पर, तो D का मान रखो 1 नंबर में, तो ये हो जाएगा A+ और D का मान कितना है? कहाँ गया? इसमें रख लेना। A हुआ और D का मान कितना है? 4, तो 4 रखेंगे, 2 होगा इधर, और ये हो जाएगा -2। 2 - 4 यानी -2। तो A और D निकल गए ना, मतलब आपका सब काम बन जाएगा। अब क्या बोला है? 30 पदों का योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखो S30 का सूत्र लगाओ, कितना होगा? S30 पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा बताओ भला? n/2 मतलब 30/2, 2A प्लस n-1, n-1 मतलब 30-1, और D मतलब 4 आया ना D का मान? वेरी गुड। चलो सॉल्व करो। 2 15 आएगा, यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा -4, 30 में गया 29, 29 चौक 1 16, 29 चौक कितना होगा? 1 16। कैसे पता चला? वेरी गुड, एकदम जबरदस्त। 30 - 1 × 4, तो मान लो 120 में 4 कम कर दो, 116। 116 में 4 कम करोगे तो 112, 112 × 15 करोगे तो 1680। कैसे पता चला बताओ? देखो 112 गुणित क्या करना है? 15। 112 को आप देखो 100 + 12 के रूप में, 15 100 से गुणा करेंगे 1500, ठीक है? अब 15 × 12 180 मेरे को याद था, तो 1500 और 180 मिलकर 1680।
अगर 15 गुणित 12 180 होता है, आपको याद ना भी हो, तब भी आप देखो 12 को देखो 10 और 2 के रूप में, तो 10 को 15 से गुणा करेगा तो 150, और 2 को गुणा करेगा तो 15 दूनी 30, तो 150 और 30 180, 180 और 1500 1680। नहीं समझ में आया क्या? ऐसे आंसर आ गया देखो आपका। हाँ, तोड़ तोड़ कर आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। नहीं 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 रहती, लेकिन नंबर हिसाब से आपको, हाँ नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता। कहाँ पे थे मैं? किसमें मैं? सेट में? नहीं पता। रहा हूँगा। सेट का मेरिट कहाँ निर्धारित होता है? मतलब सॉफ्टवेयर का आता है ना लिस्ट। हाँ, तो उसमें मैं रहा हूँगा, नहीं देखा था मैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो कैसे बनाओगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या? 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक पूर्ण अंक, धनात्मक अंक और पूर्ण अंक होने चाहिए। पूर्ण अंक बोलने का मतलब वो भिन्न वाला ना हो, दशमलव वाला ना हो, समझ में आ रहा है ना, वैसा ना हो। पूर्ण अंक 4 5 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी? 5.5 पौने 6, डायरेक्ट 6 आएगा। पूर्ण अंक चाहिए, बीच के अंक नहीं चाहिए। इन्हीं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जिनका इस्तेमाल आप गिनती के रूप में कर सकते हैं। 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 ऐसे थोड़ी बोलूंगा, पौने 5 टेबल तो नहीं बोल सकता। तो ये प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रथम 5 संख्या बोलूंगा तो 1 से 5 तक का योग, प्रथम 10 बोलूंगा तो 1 से 10 तक का योग। अब ये प्रथम n, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये चलते चलते ये n तक जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद a हो जाएगा, यानी कि 1। ये देख, प्रथम पद a बोलते हैं और वो यहाँ पे कितना है? 1 है। सर्वांतर, सर्वांतर कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं ना, सर्वांतर का यहाँ काम ही नहीं, बताऊं क्यों? अंतिम पद पता है आपने को? अंतिम पद पता है कौन है? अंतिम पद n है, तो वो डायरेक्ट देखो अंतिम पद, अंतिम पद जिसको हम लोग लास्ट टर्म यानी l बोलते हैं, और वो कितना है यहाँ पे? n है। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है भैया, एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस आप देख लो। समांतर श्रेणी है तो उसके n पदों का योगफल, तो उसका जो मैं एक और सूत्र आपको बताया हूँ, n/2 a प्लस एल, अर्थात n पदों की संख्या है, n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, बटे 2 है ना भाई, n/2, a प्रथम पद l आखिरी पद, तो आखिरी पद यहाँ पे n है, तो n/2 और 1 और प्लस n, यानी n+1 करके लिख देता हूँ और बटे 2। तो ये सूत्र अपना एकदम याद रखना, जिंदगी भर बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। ये सूत्र हम लोग सबसे पहली बार कक्षा 10वीं में ही पढ़ लिए थे, 10वीं 11वीं से पढ़ रहे हैं इसको, हाँ 10वीं में। तो अब ये सूत्र पढ़ लिए हैं, सब लोग पढ़ते हैं बढ़िया। उसके बाद ना मैं क्लास में गया था, मैं पूछा बच्चे लोग को, चलो आप 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो सब लोग 1 2 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 ऐसे जोड़ रहे थे। 28 8 36 36 9 45 45 10 55 ऐसे जोड़े, समय लगा 25-30 सेकंड का समय लगा 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ने का। तो बता दिए 55 55 करके। मैं बोला चलो अब 1 से लेकर 20 तक को जोड़ो, तब उनको थोड़ा समय लगा, वो भी बता दिए। फिर मैं बोला चलो 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जोड़ो, तब तो नहीं जोड़ पाएंगे बोले। तो मैं बोला तुरंत जोड़ सकते हो आप, उसका आंसर आएगा 5050। तो वो बोले कैसे जोड़ लिए सर आप? तो बहुत सरल तरीका है, आपको 1 से लेकर जहां तक कोई संख्याओं को जोड़ना है आपस में, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जोड़ना है? तो जहां तक जोड़ना है वो लिखो, उससे एक बढ़ा के लिख दो। 100 तक जोड़ना है तो 100 लिखो, एक बढ़ा के लिख दो, बटे 2 कर दो, आंसर आ गया। तो कैसे पता चले सूत्र? ये सूत्र है, n
तक के जोड़ना था हमको, तो एन लिखे और बाजू में क्या है आप देख लो, मतलब उससे एक बढ़ा के लिखना और बटे 2 करने, आंसर आ गया। है नहीं समझ में आएगा? तो जहां तक एक से लेकर के शुरू करते हुए आपको जहां तक की भी संख्याओं को आपस में जोड़ना है, मान लो आपको 500 तक जोड़ना है आपस में, तो 500 लिखो, एक बढ़ा के लिखो, बटे 2 करो। बहुत सरल है ये, बहुत सरल। एक और बात बताऊं मैं आपको, मस्त वाली, एकदम एकदम मस्त वाली, इसको लिखोगे क्या? चलो 2 मिनट में इसको लिख लो, फिर मैं आपको एकदम मस्त वाली बात बता रहा हूँ। तो चलते हैं अब आगे, और मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ कि एक्चुअली n पदों का योगफल, यानी कि अगर कोई आपको मान लो गिनती है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते जाएगा चलते जाएगा, लास्ट में 97 98 99 100 आएगा। 100 तक के जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ रहे हैं, देखो 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 कैसे जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ना है अपने को। सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाले को जोड़ के बताओ कितना होगा। 101, यहाँ लिख दो 101। अब इस सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला को जोड़ो, 2 और 99 जोड़ के दिखाओ, 101, सेम सेम आएगा। 3 और 98 जोड़ के दिखाओ, 101। अब इतना बता दो कि ये 101 की कड़ी कितने बार चलेगी। तो यह तुम जोड़ दो दो की जोड़ी करके लिख रहे हो ना, ये 2 लोग का योग है, ये 2 लोग का योग है, तो ऐसे 100 में से कितने लोग का योग बनेगा, मतलब 50 लोग जोड़ी बनेगा। जैसे में ये 101 में तुमने कितने अंकों का इस्तेमाल किया? 2 अंक। कौन कौन से 2 अंक? सबसे शुरू और सबसे लास्ट वाला। इसमें सेकंड और सेकंड लास्ट वाले का इस्तेमाल किया, यानी एक बार में आप कितने दो दो अंकों को जोड़ते जा रहे हो, तो ऐसे करके 101 कितने बार बनेंगे? 50 बार बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक कोई चीज सेम सेम बार रिपीट हो तो उतना गुणा कर देते हैं ना। 50 बार रिपीट हो रहा है मतलब 101 गुणित 50, समझ में आया नहीं? आ जाएगा आपका आंसर। वही तो था, ये वही तो था जहां पे लिखा था ना, कहां तक जोड़ना है? 100 तक जोड़ना है, तो 100 लिखो, एक बढ़ा के लिखो, बटे 2 से भाग करो, बताया था अभी आपको। ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 50। तो ये भी तो वही है, 101 गुणित 50 ही, आप देख लो, 101 गुणित 50 ही है, आप देख लो, वही है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग योग याद करते हैं। नहीं समझ में आएगा? तो अब मैं आपको बताता हूं अगला सवाल, 5th सवाल पर पढ़ते हैं, 5th। लो तो ट्राई करने की कोशिश करो, 5th सवाल को ट्राई करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, जैसे जैसे प्रश्न में बोलते जा रहे हो वैसा वैसा करते जाओ, आपका आंसर आएगा। तो ये कुछ नए प्रश्न हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से ये वाला जो है एक बार उसको फिर से सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, शुरू के 4 तो हमने सॉल्व कर लिए थे। चलिए देखिए 5वां कैसे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है 5वें में, यदि एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है, ठीक है, अब प्रथम 6 पदों के योग का सूत्र बताइए। चलिए n पदों के योगफल में n/2 आता है, तो प्रथम 6 पदों के योग में क्या आएगा? 6/2। 2a, a नहीं पता तो 2a ही रहेगा। n-1 मतलब 6-1, 6 पदों का योग, तो 2a + 6-1 इंटू डी, और ये कितना है? 42 है। कस्टम बोल रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस कितना डी हो जाएगा? 5d बराबर 42। 3 बटे में आएगा तो कितना होगा बताओ? 2a + 5d बराबर 14 होगा, 14 दिया 42 होता है, ठीक है ना। देख लो, आपको गुणा भाग कम से कम जोड़ना घटाना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 देख लो, इसको 1 बोल दो। प्रश्न की अगली बात क्या बोल रहा है कि 10वां पद और 30
10वें पद और 30वें पद में कितने का अनुपात है? 1:3 का अनुपात है। तो बताओ 10वां पद का सूत्र क्या होगा? a + 9d। जितने नंबर पे का पद जानना हो उससे एक कम करके लिखते हैं यहाँ पे। और 30वें पद का सूत्र क्या होगा? a + 29d। a + 29d। और ये कितना है अनुपात? 1:3 है। तो हमको अब तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होगा बताओ? 3 उधर जाएगा, इन दोनों के साथ गुणा होगा। 3a 3 निया 27d 1 के साथ ये गुणा होगा ऐसे, है ना भाई? a × 1 यानी a और 29d 1 कम 29d। देखो कहीं मिस्टेक नहीं। अब घटाएंगे, अब पलटा घटाएंगे, a को a के साथ, d को d के साथ। यहाँ कितना a है? यहाँ कितना a है? उधर जा घटेगा तो 3a में से एक सिंगल a जाके घटेगा तो 2a बचेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब जब उधर ही ले गए तो इसको भी उधर ही ले जाओ। ये क्या है? 27d। इधर वाला 29d जाके उससे जाके माइनस होगा, तो 27d - 29d -2d। छोटे में बड़ा घटा है तो चिन्ह माइनस में आएगा। 27 में 29 जाएगा तो माइनस है। डी अपने डी इसके साथ है, इसके साथ है तो यहाँ पे रहेगा, उसमें तो उससे घबराना नहीं है। ये 2d बराबर कितना बचेगा? 0। समझ में आया ना भाई? दो तो कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा बताओ? बराबर 2 0 के बटे में आ जाएगा। तो a - d बराबर 0/2, यानी 0 ही होता है। 0 के बटे में कुछ भी हो, ठीक है? कोई भी संख्या हो 0 के बटे में, 0 को छोड़ के, है ना? 0/0 बस अपरिभाषित है, बाकी 0 के बटे में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, समझ में आ रहा है? तो उसका मान 0 होता है। अब a - d बराबर 0 आ गया तो a बराबर d हो गया। a बराबर d, सोचो प्रथम पद और सर्वांतर का मान समान है। अब ये मान कितना है ये जानने के लिए आपको इक्वेशन 1 की शरण लेनी होगी। इक्वेशन 1 के पास जाना होगा और वहां पे आप d के जगह पे a रख दो, क्योंकि दोनों बराबर हो चुके हैं। तो चाहो तो a के जगह पे d रख दो या d के जगह पे a रख दो। देखते हैं कितना आ रहा है। चलो d के जगह में a रख दो, क्या है ना? समीकरण 1 में देखो, आप समीकरण 1 से क्या लिखा है देखो, 2a प्लस क्या लिखा है 5 और d की जगह हम क्या रख रहे हैं a और बराबर 14। 5 2 7 a बराबर 14 हो जाएगा। a का मान निकलेगा 14/7। a का मान 2 आया है तो 2 जब यहाँ रखेगा a का मान, a और d बराबर है तो d का मान भी समझो 2 है। तो a और d आ गया, तो पहला और 13वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहला पद तो ये a ही है जो कि 2 है। 13वें पद का सूत्र बताओ कितना होगा? a + 12d। ठीक है, तो a का मान कितना है? 2 है और 12 × 2, 12 दूनी 24 और 2 26। समझ में आया कि नहीं बताओ? मैं वहां से काट दिया सर, एक को काट दिया था, इसमें हटा दिया था 20d और इसको 1:3 में लिया था तो 10 और 30 कर दिया था 1:30। मतलब उसका मतलब तो नहीं होगा, काटेंगे तो। हाँ 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 एक आ गया था 26। हाँ 26 निकाल दिया। हाँ वो ना वहां से देखने पर भी पता चल सकता है। बताऊँ देखो, अब पहले 6 पदों को जोड़ा सर 42 आया, लाइन से 13 तक ले गया 26 आया। अब भाई देखो सीधी सी बात है, मिटा दो ना इसको मिटा दो। देखो ध्यान से देखो, सीधी सी बात है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2 से, और सर्वांतर भी 2 का है। सर्वांतर 2 का है मतलब 2 गैप में चलेगा, 2 4 6, मतलब क्या चल रहा है? सम संख्या है। तो 13 तक जाना है मतलब आपको 26 पे पहुंचाएगा वो। मतलब 13 पदों तक अगर जा रहे हो आप तो आप डबल डबल चल रहे हो ना, तो 13 स्टेप चलोगे मतलब 26 पे पहुंचोगे। अगर वो बोले रहता है 26 पदों का योग ज्ञात करो तो आप 52 में पहुंचे होते। समझ में आ रहा है? क्योंकि सम संख्याएं चल रही है, बहुत सरल सा है। तो हो गया ना, इसको मिटा दो अब। 10वां पद 20 आएगा और 30वां पद 30। हाँ 10वां पद 30 आएगा और 10वां पद 20 आएगा और 30वां पद 60। तभी तो दोनों में अनुपात 1:3 का अनुपात है ना। 20 दिए 60, 1:3 वाला अनुपात है।
7 से विभाज्य 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की बात चल रही है यहाँ पे। 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है आप बताइए? 100 से होती है। क्या 100 7 से विभाज्य है? नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो 100 7 से विभाज्य है कि नहीं, चलो डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है, उसके पहले तो 99 आता है, जो कि 2 अंकों की संख्या है। 7 एकम 7, 105। हाँ गुड, कैसे पता चला? देखो ना कैसे पता चला कि 105 है, कि उसको सीखते हैं ना। चलो ना भाई, 100 7 से विभाजित है कि नहीं हमको नहीं पता, तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3, जीरो उतरेगा। 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा? शेषफल 2 बचा। ये किस बात का सबूत है कि सर 5 अगर और जो, देखो 5 और क्यों जोड़ने, ताकि 5 है तो कितना हो जाए? 7, और 7 पुनः 7 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अर्थात अगर ये 5 और ज्यादा होता, 5 और ज्यादा होता तो आज ही आपके पास शेषफल दोनों बचा होता। फिर से एक बार, 2 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है? या पहले बताओ, ये भाग करने वाला काम समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक सीखिए ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि आगे का काम आपको शायद डाउटफुल लगा, कि समझ में नहीं आया होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 100 7 से विभाजित है कि नहीं है, या 100 के आसपास की कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, ये पता करने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले 7 से 100 को डिवाइड किया, 14 बार में डिवाइड हो गया। शेषफल कितना आया? 2। शेषफल 2 आने का मतलब क्या है कि वो जो संख्या जिसको आप 7 से डिवाइड कर रहे थे, या तो उसमें 2 माइनस कर दो, तो जो संख्या बनेगी वो 7 से कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित होगी। शेषफल 2 आने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? या फिर वो शेषफल जो आपके पास आया है उसमें मैं क्या जोड़ूं ताकि वो 7 के बराबर हो जाए? क्या जोड़ूं बताओ? तो उसी 5 को आप अगर 100 में जोड़ दो तो वो पूर्णतः 7 से विभाजित होगा। ये विश्वास नहीं है तो आप डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 5 उतारोगे। सोचो ये अभी 35 बना, पहले ये क्या बना था? 30 बना था। 30 था तो 7 चौक 28 हुआ। 7 चौक 28 क्यों लिखे? क्योंकि हम भाग करते तो उससे कम का सोचते हैं, ज्यादा ही नहीं तो कैसे माइनस कर पाओगे? तो वही 30 अगर 35 बन जाए तो 7 पंचे 35 ना हो जाए? बताओ भला, क्लियर है? तो शेषफल अगर 2 आ रहा है तो या तो 100 से 2 कदम पहले चले जाओ, या फिर 5 कदम आगे चलो। 5 क्यों? क्योंकि 7, हाँ देखो इसमें कितने का फासला है? 7 और 2 में कितने का फासला है? 5 का फासला है ना सर। 5 अगर और जुड़ जाता तो या तो 5 जोड़ के आगे बढ़ जाओ, या तो 2 घटा करके पीछे बढ़ जाओ। तो हम ये तो ले नहीं सकते क्योंकि हमको 3 अंकों की, यानी कि 3 अंकों की सबसे पहली वो संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कौन सी है? 105। ये पता चल गया, ठीक है ना? इस तरीके से हम पता करेंगे। तो ये पहली संख्या 105 मिल गई। उसके बाद कौन आएगा जो 7 से विभाज्य होगा? 112 आएगा। साथ साथ जोड़ते जाओ। अब जोड़ते जोड़ते कहां तक जाएंगे सर? 3 अंकों की, वाह, 3 अंकों की 3 अंकों 4 अंक का होता है 1000। 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 3 अंकों की संख्या तो भैया 1000 से पहले वाली तो सब 3 अंकों की संख्या है। तो हमको 1000, सॉरी 1000 नहीं यार, हाँ 1000 में तो 4 अंक होते हैं ना। हाँ 1000 तो 1000 में 4 अंक होते हैं, तो 1000 तक तो जाना भी नहीं है। तो हमको 999 तक को सोचना है। लेकिन आप यहाँ पे 999 इस सीरीज में मत लिखिएगा। इस सीरीज में वही अंक आप लिख सकते हैं जो 7 से विभाजित हो। तो अब 999 7 से विभाजित है कि नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं उसमें क्या है। चलो 999 7 से विभाजित है कि नहीं है? 7 एकम 7, 2 बचेगा, 9 उतारेंगे, 7 चौक 28 लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? फिर 1 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 7 दूनी 14 आएगा, 5 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो फिर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 5 घटा दो, जो शेषफल बच रहा है, या तो उसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, तो 994 आएगा। डेफिनेटली ये 7 से विभाजित है, लिख के ले लो।
या फिर आप उसमें और कितना जोड़ दो, नहीं ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन अगर मान लो मेरे को पता करना हो कि कौन 9, हाँ 2 जोड़ दो। क्यों 2 जोड़ देंगे? क्योंकि 5 बच रहे हैं। 7 होने के लिए अगर 7 हो जाए तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 एकम 7 करके, तो 2 और जोड़ दो। या तो उतना ही घटा देना चाहिए, या तो इनमें मतलब 7 और 5 में जितने का फासला है उतना ही और क्या कर दो, जोड़ दो। वहां पे भी ना, वहां पे जोड़ना है तो 1001। या यूं समझिए, कि 994 के बाद वाली संख्या कौन सी है, एक जो 7 से विभाज्य है, तो +7 जोड़ के देख लो तो कितना हो रहा है वो 1001। समझ में आया कि नहीं बोले बताओ? पक्का? तो खैर हमको तो 3 अंकों की संख्या नहीं दी है, तो कौन सी होगी वो 3 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी होगी, 7 से विभाज्य होगी, कौन होगी? 994। नहीं, 7 के लिए थोड़ा नियम कठिन है। हाँ 7 के लिए, 13 के लिए थोड़ा नियम कठिन है। 3 9 अच्छा है, 6 अच्छा है, 8 अच्छा है, सरल सरल नियम है। संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा विभाज्यता के नियम। ठीक है, गुड। तो समझ में आया कि नहीं बताऊँ? ये समझ में आया कैसे हम लोग पहचानेंगे करके? ए क्या है? प्रथम पद 105। सर्वांतर का यहाँ रोल नहीं है, हमको योगफल ज्ञात कर देना, डायरेक्ट हमको अंतिम पद मिल चुका है। 994 हमारा अंतिम पद है, लेकिन एक चीज हमको नहीं मिला है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कहाँ मिला है? वो तो निकालना पड़ेगा ना, n पदों का योगफल, तो कितनी ठोक संख्या है वो कैसे पता चलेगा हमको? उसको निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे बताओ भला? अंतिम पद कितना है यहाँ पे? an मतलब कौन है? 994 है। अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो आपका 994 है। a का मान 105 है, n माइनस 1 सर्वांतर का मान 7 है, अंतिम पद 994 है। क्लियर हो रहा है? 105 को इधर आके माइनस करेंगे आप, 994 में से 105 माइनस होगा, 14 में 5 गया 9, उधारी वापस 9 में गया 8, फिर 9 में गया 889, फिर ये n माइनस 1 गुणित 7 होगा, तो n माइनस 1 वहीं रोकेंगे, 7 को बटे में लाएंगे, तो देखो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 127, 127 और इधर एक आके पलटेगा तो ये 128, मतलब ऐसी। हाँ एक और प्रश्न अगर इसमें बन सकता था कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, तो ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 128। अब उनका योगफल ज्ञात करना है तो वो भी हो जाएगा सर। चलिए अब उनका योगफल ज्ञात करने जा रहा हूं, उन 128 पदों का योगफल, ऐसे 128 मतलब ऐसी 128 संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको n/2, n/2 मतलब 128/2, ठीक है। a प्लस एल, ए प्रथम पद और l 994 बाई टू है, बाई टू है। 128, देखो जोड़ो इनको, 5 4 9 0 9 9, 1 और 9 10। समझ में आएगी? हाँ इसको तो काटूंगा ना, 2 से तो ये कटेगा नहीं, ये तो विषम संख्या है, 2 से यही कटेगा, 64 ही होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? बताओ इसको, देखो ये 1099 है, ये किसके करीब है बताओ? 1100 के करीब है, तो 1100 को आप 64 से गुणा कर दो। मैं बताऊं कैसे गुणा करेंगे? 64 को 11 से गुणा कर दो, 4 लिखो, 6 4 हासिल 1, फिर 6 और 1 7, 704, 704 डबल 0 माइनस 64 कर दो, तो 70 और 400 में 64 जाएगा 336, 70 336 आंसर आ गया। हाँ 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 हाँ, दोनों का सूत्र मतलब वो सेम है, मतलब ये जो निकाले हो आप दो सूत्र हैं, देखो दो प्रकार से आप सूत्र लगा सकते हो n पदों के योगफल का। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, एक तो पहला सूत्र आपका n पदों के योगफल का सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1b,
अगर आपको प्रथम पद दिया है, सर्वांतर पता है, ये सूत्र लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रथम पद के साथ साथ डायरेक्ट अंतिम पद का मान पता है और पदों की संख्या पता है कि कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल। वो पता है और लास्ट पद का मान नहीं पता, तो आप ये वाला सूत्र लगा लो, n/2 2a प्लस n माइनस। यहाँ पे हमको क्या था, 994 करके लास्ट पद पता चल गया। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बहुत सरल सी बात है, सूत्र में आपको जो जो चीजें हैं उनका मान पता है कि नहीं पता है, तो जो अगर पता है तो तुरंत लगाओ, अगर उनका मान नहीं पता, देखो अब मैं ये क्यों लगाया, बताओ ये सब क्यों काम किया मैं, क्योंकि मेरे को योगफल ज्ञात करना है, लेकिन कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वही नहीं पता, तो पदों की संख्या पहले निकाला, इसको निकाले बिना वो बन ही नहीं सकता था आगे। एल क्या है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद मेरे को हम लोग पता किए ना कि 1000 a प्लस एन माइनस 1d। अरे भैया इसी में से एक टुकड़ा, देखो देखो ध्यान से देखो, ये इतने में देखो, इतने में देखो, अच्छे से देखो, एस एन का मतलब n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, पहला सूत्र देख रहे हो आप। अब इसको गौर से देखो, एकदम गौर से, एकदम ये 2a है क्या, उसको तोड़ो, a प्लस ए और n माइनस 1d बगल में, आप गौर से देखो, ये nवें पद का सूत्र है, a प्लस एन माइनस 1d nवें पद का सूत्र है और nवां पद ये आखिरी पद है, तो यही आगे चल करके l बन गया, तो वो सूत्र तैयार हो गया, देख लो, नहीं समझ में आया क्या, यही l बन गया है और ये a अपनी जगह है और ये अगला सूत्र तैयार हो गया। नहीं ये रहेगा तो हाँ, तो उससे निकालना पड़ता, तो मतलब एक ही है, आप जल्दी आंसर ला पाए बस वही मायने रखता है। तीसरा, चौथा, पांचवा में से दो होमवर्क, क्योंकि ना सिंपल सूत्र आप लगाएंगे और बनेगा बस। कितने पदों का योग, हाँ कितने पदों का योग 513 है, आपको n का मान निकालना है, सूत्र लगाना है, और वैसे ही 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो 30 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो 11 पदों का योगफल का सूत्र लगाना, 11 पदों का योगफल का सूत्र बराबर क्या रखना, 19 पदों का योगफल का सूत्र, सॉल्व करना, फिर ए और डी जो भी जिनकी जरूरत रहेगी, जो भी मान निकलेंगे निकालना, फिर 30 पदों का योगफल का सूत्र लगाना, मतलब सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला मामला है। चौथा वाला बताऊं क्या, चलो देखो, अगर मुझे S10 का मतलब क्या है, S10 है ये, हाँ 10 पदों का योगफल है, 10 पदों का योगफल, मतलब कि A1 A2 A3, अच्छा चलो 10 नहीं 5 ले लो एग्जाम्पल के लिए, मैं तुम लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ, 5 पदों का योगफल जानना हो तो क्या करेंगे, ये देख 5 पद जुड़ गए, ठीक है, अगर मुझे 4 पदों का योगफल जानना हो तो मैं क्या करूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करूंगा। ध्यान से देखो, देखो एक मस्त वाली बात बता रहा हूं, देखो S5 मतलब 5 पदों का योगफल, मतलब A1 A2 A3 A4 A5, S4 मतलब 4 पदों का योगफल, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। अब चलो दोनों घटाओ, लेफ्ट साइड को घटाओ, S5 माइनस S4 घटाओ, ये 1 1 कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, कौन बचेगा, A5। क्लियर है क्या, घटाओगे तो कटेगा नहीं, घटा रहे हो आप, A प्लस A1 माइनस A1 कट गया, प्लस A2 माइनस A2 कट गया, प्लस A3 माइनस A3 कट गया, ये भी कट गया, इसके कटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो A5 बचेगा कि नहीं बचेगा, पक्का ना। यानी कि अगर आप 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा रहे हो तो वो 5वां पद आपको मिल रहा है, वही 5वां पद, ये कौन था, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद नहीं है क्या, ये बच रहा है ना, तो 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा रहे हो तो 5वां पद बच रहा है, 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का एक का गैप रखो, 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटाओगे तो 10वां पद बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल घटाओगे तो nवां पद बचेगा,
ये बताना था, तो इसके लिए ये मुझे लिखना था। डायरेक्ट बता देते तो कहाँ से आया सूत्र, कैसे आया, इसलिए बताया मैं ये सब। समझ में आया कि नहीं है? अब उसमें देखो किसमें एन पदों का योग इतना है, यही तो एस एन है ना। एस एन किसको बोलते हैं? तो यही एस एन है। तो चलो लगाओ, चलो यहाँ पे लगाओ, एस एन का मान रखो, वही एस एन कौन है? 3n² प्लस 5n/2 समझ आया नहीं है? माइनस ये क्या लिखा है? एस एन माइनस वन, मतलब वहां पे जहां जहां एन दिया है ना, वहां वहां पे n-1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एन है तो एन है, एन है, एन है तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, लेकिन ये क्या है? तो यहाँ पे भी n-1 लिखना पड़ेगा। 5n-1/2। भाई आप लोग हमेशा सूत्र को याद रखो, लेकिन रटो मत। आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। n पदों का योगफल अगर इतना है तो 10 पदों का योगफल जाने के लिए n का मान 10-10 रखते हैं। 20 पदों का योगफल जाने के लिए n का मान 20-20 रखना पड़ेगा। तो n-1 पदों का योगफल जाने के लिए n की जगह n-1 रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जब n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाते हैं तो क्या बचता है? nवां पद। और ये सूत्र कहाँ से आया? ये आपने अभी सीखा कैसे आता है करके। समझ में आ रहा है? अब इसको आप सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सॉल्व कर सकते हो इसको, सिंपल गणितीय व्यंजक है। सूत्र लगाना, वर्ग वाला सॉल्व करना। सॉल्व करोगे 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 करोगे, जो भी चीज तुम्हारे पास आएगी वो किसके बराबर रहेगी? ए एन कौन है? एनवा पद। तुमको क्या ज्ञात करने बोल रहे हैं? तो दोनों पक्षों में एन की जगह 25 रख देना, तो ये हो जाएगा a25। और इधर जो भी चीज आएगी वहां पे जहां पे भी एन रहेगा वहां पे एन की जगह क्या रख देना? 25 रख देना। 25वां पद आपके पास होगा। हिंट दे दिया, पूरा पूरा का पूरा हिंट दे दिया, आपको बनाना बस है। इसको सॉल्व कर सकते हो ना? अब ये सॉल्व करना तो भाई बहुत सरल काम है, कीजिएगा। ठीक है, हिंट दिया हूं और ये दोनों होमवर्क है। कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी तो क्वेश्चन बचना चाहिए ना घर में, नहीं तो सब कुछ मैं ही बना के दे दूंगा तो हम तो सब पढ़ लिए हो जाएगा, तो घर में क्या बनाएंगे?